जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है प्रीवियस ईयर और न्यू पैटर्न से क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास में साथियों आपको तो सबसे पहले आपको इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी है, साथ ही साथ जो आप लोग का न्यू पैटर्न चेंज हुआ है उस पर आधारित क्वेश्चन भी इसमें आपको मिलेगा। यानी कि आपके लिए क्लास जो साथियों काफी इंपॉर्टेंट है यदि आप रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और साथियों, आप लोग का एग्जाम तो आपको पता ही है कि आप लोग का एग्जाम 3 अगस्त से स्टार्ट होगा और 21 अगस्त तक चलेगा। तो आपके पास साथियों समय क्या है, तो कुछ दिन और बचे हुए हैं और उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो प्रीवियस ईयर और साथ ही साथ आपके न्यू पैटर्न से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको करना पड़ेगा। तो इस क्लास में भी आपको जो है न्यू पैटर्न से क्वेश्चन और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के ये सारे क्वेश्चन कराएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन जो है क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो है ये कब हुई थी। ये आपके प्रीवियस ईयर में 2025 में ही पूछा गया है आपके। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको जरूर याद रखिएगा। और बताएंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो है ना कब हुई थी। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना होती है 1948 में। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर जो है ये कौन सा है। चलिए बताइएगा आप। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन है और यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आपको पूछे जाएंगे। और बताइएगा कि भारत का सबसे बड़ा जो है गिरजाघर कौन सा होगा। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहां पे आप सी करेंगे, ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहां पे देखेंगे कि संसद में बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत जो है ये कौन देता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से जरूर याद रख लीजिएगा। 100% आपके किसी न किसी शिफ्ट में ये प्रश्न पूछेगा कि संसद में बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत कौन देता है। तो याद रखिएगा ये लोकसभा देते हैं अध्यक्ष, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, लोकसभा के अध्यक्ष देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि टाइटेनिक समुद्री जहाज जो है ये किस वर्ष डूबा था। चलिए बताइए, तो टाइटेनिक समुद्री जहाज किस वर्ष डूबा था। तो ये डूबे हुए थे आपके 1912 में, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि ब्यास नदी का प्राचीन नाम जो है क्या था। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो ब्यास नदी का प्राचीन नाम जो है क्या था। तो ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो याद रख लीजिएगा ये हो जाएंगे आप सभी लोग का यहाँ पे बिपाशा, ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। अच्छे से याद रखेंगे। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न है आपसे कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ जो है ये स्थित है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित हो जाएगा, तो ये स्थित हो जाएंगे लखनऊ में, ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, लखनऊ में होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न है कि मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइए, तो मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित होगा। तो मरीन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये स्थित हो जाएंगे आपके गुजरात में, ऑप्शन ए को आप यहाँ पे सही जवाब करेंगे, ये गुजरात में स्थित हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। मोस्ट वीवीआई ये क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से इसको जरूर याद रखेंगे कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाए जाते हैं। तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाए जाते हैं 11 जुलाई को, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, 11 जुलाई को मनाए जाते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे। क्वेश्चन दिए गए कि भारत में प्रथम मकबरा किस शासक का माना जाता है। चलिए बताइए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। बताइए कि भारत में प्रथम मकबरा किस शासक का माना जाता है। तो ये माने जाते हैं आपके किसका, तो इल्तुतमिश का, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, इल्तुतमिश का हो जाएगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है कब हुई थी। तो याद रखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना होती है इनके स्थापना 1945 में होता है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा 1945 में।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे 11th क्वेश्चन है गारो जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो गारो जनजाति किस राज्य से संबंधित हो जाएगा। तो गारो जनजाति जो है ये हो जाएंगे मेघालय से संबंधित। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो ये कहाँ स्थित है। तो याद रखेंगे कि चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो ये कहाँ पे स्थित हो जाएगा। तो ये स्थित हो जाएंगे लखनऊ में। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, लखनऊ में स्थित है, याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे पृथ्वी सिंह कप किस खेल से संबंधित है। चलिए बताइए तो पृथ्वी सिंह कप किस खेल से संबंधित हो जाएगा। तो ये संबंधित हो जाएंगे किससे। तो ये पोलो खेल से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पोलो खेल से संबंधित होगा। अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना ये कब जो है शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना कब जो है शुरू की गई थी। तो यह योजना शुरू होती है 2017 में। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि केन्या की राजधानी जो है ये क्या थी। चलिए बताइए तो केन्या की राजधानी क्या है। तो केन्या की राजधानी हो जाएंगे नैरोबी। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो है सही जवाब है, नैरोबी हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि पानी के प्रभाव का मापन किससे जो है ये किया जाता है। चलिए बताइए। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा आप यहाँ पे पानी के प्रभाव का मापन किससे जो है किया जाता है। तो ये प्रभाव किए जाते हैं आपके किससे। तो फ्लोमीटर से। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है सी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है जो काफी इंपोर्टेंट है, 100% आपके पेपर में हूबहू छपेगा। खनवा का युद्ध जो है ये किस वर्ष हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से जरूर याद करके जाए और बताइए कि खनवा का युद्ध किस वर्ष हुआ। तो खनवा का जो युद्ध होता है ये 1527 में होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे कोलकाता में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, कोलकाता में। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए जो हूबहू आपके पेपर में पूछेगा कि पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा कैसा है। चलिए बताइए तो पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा कैसा होगा। तो पंचायती राज संस्थाओं का जो ढांचा है ये त्रिस्तरीय हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है सी सही जवाब हो जाएंगे, त्रिस्तरीय है। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो है ये कहाँ स्थित है। तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित होगा। तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा स्थित हो जाएंगे वाराणसी में। ऑप्शन यहाँ पे सी को सही जवाब करेंगे, वाराणसी में हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल जो है ये कौन था। तो भारत में कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत में कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल जो है ये आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है सी सही जवाब है, लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान जो ये किस राज्य में स्थित है। तो पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित हो जाएगा। तो पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि गति के नियम किसने जो है प्रतिपादित किए थे। चलिए बताइए तो गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे। तो गति का जो नियम है ये प्रतिपादित किए थे आपके आइजैक न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो है सही जवाब है, आइजैक न्यूटन किए थे। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न जो हूबहू आपके पेपर में पूछेगा लोकसभा के पिता किसे जो है कहा जाता है। चलिए बताइए तो लोकसभा के पिता किसे कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं आपके किसे, जीबी मावलंकर को। ऑप्शन ए यहाँ पे जो है सही जवाब होगा, जीबी मावलंकर को। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए
और यहाँ पे 25 क्वेश्चन है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो ये किस वर्ष हुए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे इसको कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इनकी स्थापना जो होती है, इनके स्थापना कब होती है? तो आप बताएंगे 1906 में। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, 1906 में होते हैं। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है ये कहाँ पे है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है ये हो जाएगा आप सभी लोग के कहाँ पे? तो आप बता देंगे ये हो जाएंगे आपके कहाँ पे? 26 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, टंगस्टन का गलनांक लगभग जो है कितना होता है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो टंगस्टन का जो गलनांक होता है ये लगभग कितना होता है? तो ये लगभग होते हैं आपके कितना? तो 3422 सेल्सियस। ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का जो है सी जो है यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है कि रूस की संसद का नाम जो है क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। कई बार आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा है कि रूस की संसद का नाम क्या है। तो रूस की संसद का जो नाम होगा ये आपके डुम्मा हो जाएगा। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, डुम्मा हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाए जाते हैं? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाए जाते हैं 29 जून को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 29 जून को मनाए जाते हैं। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि जिबूती की राजधानी जो है ये क्या है? तो जिबूती की जो राजधानी हो जाएगा, इनकी राजधानी कहाँ पे हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे जिबूती सिटी में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे 31 क्वेश्चन है कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल जो है ये कहाँ है? तो ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है ये कहाँ पे हो जाएंगे? तो ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है ये हो जाएंगे आप सभी लोग के कहाँ पे? तो 31 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, मुल्ताई मध्य प्रदेश में होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप और प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है ये फहराया गया था। 100% आपके पेपर में पूछेगा, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। किसी न किसी शिफ्ट में ये 100% छपेगा क्वेश्चन। और बताएंगे प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कब फहराए गए? तो ये फहराए जाते हैं आपके कब? तो 1906 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1906 में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि आंवले में कसेलापन किसके कारण जो है होता है? तो आंवले में कसेलापन किसके कारण होते हैं? तो ये होते हैं टैनिन के कारण। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, टैनिन के कारण। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे जो सीधे आपके पेपर में छपेगा, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किस देश के संविधान से जो है ली गई है? तो भारतीय संविधान की जो समवर्ती सूची है यह किस देश के संविधान से ली गई? तो ये लिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया से। चलिए अगला नंबर यहाँ पे प्रश्न पूछे गए जो काफी इंपॉर्टेंट है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का जो स्राव है ये आपके अग्नाशय से होते हैं। कहाँ से होते हैं? अग्नाशय से। ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है इस क्लास को एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।